हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर डी @ सिविल इंजीनियरिंग में। एंड आपका इसका टॉपिक है पीक्यूसी। मैं कोशिश किया हूँ इसका हर चीज़ को कवर करने का। एंड आपको अगला जो इसको 2 पार्ट में करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जा रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड इसलिए मैंने इसको आज फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट 2 पार्ट में किया है। आज पहला पार्ट होगा। एंड आपको मुझे मौका जब भी मिलेगा इसका वीडियो करने का, तो मैं इसको बना के आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आपका वहाँ पे काम होता है, कैसे मटेरियल आता है वो चेक करने का। हर चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तब तक के लिए नोट से आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा या उसमें से आता है। हर चीज़ को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। एंड आइए आपका स्टार्ट करते हैं। पीक्यूसी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। एंड इसका जो मटेरियल का साइज है, मैक्सिमम साइज होता है 31.5। ये आपका फिक्स है। आपको ये मोड 600 में इसका टोटल डिटेल्स मिल जाएगा आप अगर पढ़ना चाहो तो, या IRC 15 2017 में। एंड वाटर ऑब्जर्प्शन होता है इसका मैक्सिमम 2% एग्रीगेट का। अगर आप चेक करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं पीक्यूसी में। वाटर ऑब्जर्प्शन भी आता है कि उसमें 2% इसका मैक्सिमम होता है। और लॉस एंजल्स एवरेशन वैल्यू टेस्ट जो है वो मैक्सिमम 35%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड कंबाइंड फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन का है आपका, ये भी है 35% मैक्सिमम होता है। एंड सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू जो है नॉट लेस देन 50 होता है। ग्रेडेशन जो होता है या तो प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन हो गया या मोड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी वहाँ CA का एग्रीमेंट बनता है या तो NHI वालों के साथ या जो भी हो उनके साथ जो देते हैं, जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करके हम उसका बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ग्रेड जो होता है M40 यूज होता है इसमें, हमेशा ये चेंज नहीं होता है कभी भी। एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट OPC यूज करते हैं। मिनिमम सीमेंट जो होता है 360 kg पर m³ में होता है। इससे ज़्यादा हो सकता है, जैसा डिज़ाइन हो आपका 360, 370, 380 जितना करें, बट मिनिमम जो है 360 होना चाहिए। इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। एंड इसमें आपको फ्लाइयर्स भी यूज़ करते हैं सीमेंट के जगह पे, तो कम्प्लीटली चेंज नहीं होता है। केवल 20% जितना भी सीमेंटेशियस मटेरियल हमारा लग रहा है उसका 20% हम लोग यूज़ करते हैं फ्लाइयर्स। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है और सीमेंटेशियस मटेरियल एंड OPC सेल नॉट बी लेस देन 310 kg पर m³ से कम नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। स्लम की वैल्यू आपकी इसमें भी इसको ध्यान रखना है, फिक्स होता है ये 25 ± 15। इसी रेंज में होना चाहिए, नहीं से कम हो नहीं से ज़्यादा हो। एंड आपको वहाँ पे साइड पे हमेशा चेक होते रहता है, जब भी जाता है मटेरियल लूज आ रहा है, टाइट आ रहा है, या कितना टाइट है उसमें कितना हमें लूज करना है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं चेक करने के बाद से। एंड सीमेंट जो होता है वो 43 या 53 ग्रेड का होता है। ये 2 ग्रेड जनरली यूज़ होते हैं। एंड आपको मैं भी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से ग्रेड होते हैं, कौन कौन सा सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा है, उसका मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एंड उसके बाद से आपको PQC लेइंग होने के बाद जो कटिंग होता है, कटिंग हमारा 4 से 8 घंटे में हो जाना चाहिए। या कभी कभी होता है हमारा मटेरियल सेट नहीं किया, या मौसम कुछ ज़्यादा आपको अब सेटिंग नहीं हुआ, कुछ मौसम का इशू है, प्रॉब्लम है वेदर का, या जो भी रीज़न हो, मटेरियल हमारा अब सेट नहीं किया उस समय तक, तो हमारा 8 से 12 घंटे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कटिंग में। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कटिंग 2 तरीके से होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। इसमें कटिंग के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा कटिंग होता है, कैसे होता है, कितने कटिंग होते हैं, उनमें विड्थ कितना होता है कटिंग का। ये आपको मैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इस चीज़ को। कटिंग की जो डेप्थ होती है, कितना कटिंग करते हैं, D/4 to D/3। D जो होता है डेप्थ होता है, थिकनेस होता है। PQC का कितना थिकनेस है उसका 1/3, कम से कम इतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। D/4 to D/3 इसी रेंज में हमारा होना चाहिए कटिंग। जनरली कोशिश करते हैं D/3 करने का कि आपको पूरा कटिंग मिल पाए। एंड टेम्परेचर जो होता है मिक्स का, ये सब चीज़ देखने की जरूरत है। यहाँ पे साइड पे आप जाओगे तो ये हमेशा चेक होता है। मिक्स का टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है इसमें कि 30 डिग्री से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए मिक्स का टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर जो है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये उस समय चेक होता है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर होता है तो फिर प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता है आपको लिंक। एंड विंड की वेलोसिटी है नॉट मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर। किसी भी इसकी भी क्राइटेरिया है, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आपका अगर विंड है तो उस समय लिंक नहीं होगा। एंड नेचर ऑफ मिक्स जो है वो हमेशा देखते हैं हम लोग वहाँ पे कि होमोजीनियस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोहेसिव है, यूनिफॉर्म मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत बार होता है कि कोई कोई बैच प्लांट जो होता है मिक्स नहीं करता है, ऐसे ही आ जाता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड स्लम्प आपको मैंने पहले भी बताया कि 25 ±15 होता है। और इसमें जो यूज़ करते हैं फाइबर, ये आपको मैं मोर 600 से आपको बता रहा हूँ। ये आपको मोर 600 में टोटल मिलेगा जो भी वहाँ से उठाया हूँ। थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलते हैं अगर आप IRC 15 2017 आप देखते हैं तो उसका इफेक्टिव डाया जो है फाइबर का आपको मिलेगा 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक आपका डाया हो सकता है। लेंथ है इसका 6 mm to 48 mm का। स्पेसिफिक ग्रेविटी है नॉट मोर देन 1। एंड डोज जो होता है कितना प्रोवाइड करते हैं 600 ग्राम टू 2 kg पर M3। ये पर M3 का है, या तो 600 ग्राम या 600 ग्राम से लेकर 2 kg तक आपका जैसा डिज़ाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें यूज़ करते हैं। वाटर ऑब्जर्वेशन इसका नॉट लेस देन 0.45%। एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 160 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आप देख रहे हैं इससे कम नहीं होना चाहिए। एंड सिंथेटिक फाइबर विल हैव गुड अल्कलाइन एंड यूवी लाइट रेसिस्टेंस। तो ये हमारा फाइबर का है। इसके बाद से मैं आपको बताऊंगा एडमिक्सचर कौन सा यूज होता है, कैसे कितना यूज करना है, एंड डबल बार, टाई बार, ये सब आपको आपको अगले वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तब तक ये आपका ये फर्स्ट पार्ट रहा आज का। एंड आपको इसमें इसके बारे में अगर कोई और दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कुछ इशू है या इसमें कुछ और आपको बताना है, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसमें बताएं। एंड आपको ये मैक्सिमम मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा के कुछ और होगा, तो आपको अगले वीडियो में बाकी में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, उसमें क्या क्या चेकलिस्ट हैं PQC के, DLC के, हर एक जितने भी आपको लेयर्स वहाँ काम हो रहा है हर का मेरे पास आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उसमें क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या लोग जाके चेक करते हैं। एटलीस्ट आप बनवा रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि हाँ क्या क्या लोग देख सकते हैं। तो चेकलिस्ट होने पर आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा अकॉर्डिंग टू जो होना चाहिए वो है कि नहीं। तो चेकलिस्ट में आते हैं तो लोग वही देखते हैं। एंड आप भी ख्याल रखते हैं, अगर आप जाएं कहीं भी देखने, कहीं भी चेक करना है, कुछ भी इस तरह का होता है तो आप इजीली वहाँ देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को मैं ये PQC का टोटल कंप्लीट नोट्स देने के बाद मैं उस चीज़ को प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।